वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम कैंटिलीवर में यूडियल पोर्शन की। ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं तो काफी मुझे रिस्पांस अच्छा आ रहा है। इस रिस्पांस के लिए हम लोग आपके लिए धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिस्पांस करते रहिएगा ताकि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। चलिए बात करते हैं हम कैंटिलीवर में। कैंटिलीवर का जो पोर्शन है उसमें हम बात कर रहे हैं यूडीएल की। चलिए इसकी बात करते हैं। यूडीएल पोर्शन है मेरा, और यूडीएल को हमने बोल दिया है डब्ल्यू। हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और ये मेरी डिस्टेंस कितनी है, एल है। इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। अब हमको पता है डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मूवमेंट। अब मूवमेंट निकालेंगे, हमने बोला क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो मूवमेंट निकालेंगे तो ई आई क्या हो जाएगा, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मूवमेंट कितना जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स। यहां से कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स। चूंकि यूडीएल कहां लाई करता है, सेंटर से, तो उसके जो सेंटर हमने माना है उसके सेंटर से और डिवाइड करिए आधे से, एक्स बाई टू। तो ये हो गया ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब हम इसको इंडिकेट करेंगे, ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स क्यूब 3 दूनी 6 प्लस C1। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दी, इसको बोलते हैं स्लोप इक्वेशन। ठीक है, इसको दोबारा जब इंडिकेट करेंगे, अगेन इंडिकेशंस अबव द इक्वेशन आप लिखोगे सारी बातें, y इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 6 चौक 24 प्लस C1 x प्लस C2। ये मेरी आ गई दो इक्वेशन, एक सेकंड फर्स्ट आ गई, एक सेकंड आ गई। सेकंड को बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो देखो, हमने यहां से लेके यहां तक x माना है, इसका मतलब यहां पर x क्या है, 0 है, और यहां पर इस वाले पॉइंट पर x बराबर क्या है, l है। यानी कि x पहले हम स्लोप में पुट कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx फिक्स कंडीशन पर स्लोप क्या है, 0। ठीक है, अब हमारे पास 0 है और x बराबर क्या पुट कर रहे हैं, l पुट कर रहे हैं। कर दीजिए, ये 0 तो क्या आ जाएगा, मैं यहां पुट करके दिखा दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई, सॉरी एल की पावर 3, एल की पावर 3 इसमें पुट कर रहे हैं, एल की पावर 3 डिवाइड बाई 6 प्लस C1। यानी कि C1 आ गया माइनस का डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 6। ये मेरी कंडीशन आ गई C1 की, फाइंड हो गई किससे, स्लोप से। अब डिफ्लेक्शन रखेंगे। अब ये मेरा यहां C1 लिख लीजिए, C1 मेरा निकल के आ गया माइनस का डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 6। यहां तक किसी को दिक्कत, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 6। अब हम पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन सेकेंड। यहां पे दूसरी कंडीशन लगाएंगे स्लोप में, इस वाली इक्वेशन में y बराबर 0 लेकिन x बराबर क्या है, l है। पुट कर दिए इस वाली इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन वाली में, तो ये 0 हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 24 और माइनस C1 के लिए क्या, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 6 इंटू एल प्लस C2। तो ये आ जाएगा C2 माइनस इधर निकाल लीजिए, यहां क्या बचेगा, डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो C2 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से जो C2 काउंट करोगे तो आ जाएगी डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी को, कोई दिक्कत? अब ये वाली इक्वेशन जो C1 हमने C2 फाइंड किए हैं वो इस इक्वेशन में रख दीजिए, स्लोप वाली में। तो पहली इक्वेशन रखेंगे, पुट द इक्वेशन फर्स्ट, ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, कितना है, डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6, और C1 की वैल्यू कितनी है,
माइनस का WL³ डिवाइड बाई 6। ये मेरी आ गई स्लोप इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन EI y, अब यहां पुट करिए इस वाली इक्वेशन में C1 C2 वैल्यू WX की पावर 4 डिवाइड बाई 24 माइनस WL³ डिवाइड बाई 6 इंटू x, और C2 वैल्यू क्या है प्लस WL की पावर 4 डिवाइड बाई 8। ये आ गई डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब ये पता करना है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ये पता करना है कि ये जो फिक्स पॉइंट पर या फ्री एंड पर मेरा कितना डिफ्लेक्शन होगा। वो आपसे पूछ सकता है कि मेरा फ्री एंड पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना होगा। तो देखिएगा, अगर हम ये बात करते हैं यहां पर कि अगर आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तो ये W है, ये L है, मैंने पहले से बोला हुआ है। अगर ये डिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे चलेगा, यानी कि y मैक्स होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। जब ये गिरेगा तो कैसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्लोप का डायग्राम बनाएंगे स्लोप का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है भाई, पता है जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहां स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ये बात क्लियर हुई। और स्लोप मैक्सिमम कहां होगा, यहां होगा। थीटा फाइंड हो रहा है, लेकिन यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जा रही है, इसलिए जब तक आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, एंगल फाइंड नहीं होगा, तब तक आपकी स्लोप फाइंड नहीं होगी। ये सब जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। यही आपसे पूछेगा, एट द फ्री एंड। फ्री एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। और फ्री एंड पर क्या है, x बराबर 0 है। पुट कर दीजिए x बराबर 0। कितना आ जा रहा है, यहां पुट करिए। देखिए ये EI y, अब देखिए यहां पुट कर रहे हैं तो ये 0, यहां पुट कर रहे हैं तो ये भी 0। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, WL की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, यानी कि y मैक्सिमम निकल के आ गया बेटा। y मैक्सिमम कितना निकल के आ गया, WL की पावर 4 अपॉन 8 EI। ये मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो EI, फिर वहीं पर x बराबर 0 पुट करेंगे। EI dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, माइनस WL³ डिवाइड बाई 6, यानी कि dy अपॉन dx स्लोप कितना निकल के आ गया, माइनस WL³ डिवाइड बाई 6 EI। ये मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया। और आपसे यही पूछेगा कि यहां पर चाहे वो SSC का हो, बस आपसे ये दो बात पूछेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केसेस में। पहले तो ये देखिए, यहां पर कोई दिक्कत है किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक किसी को दिक्कत लग रही हो तो बोलिए, बाकी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट केसेस की ओर। ठीक है, किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोलो, इतना नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब केसेस की ओर। अगर आपका यूडीएल जो है वो पूरे पे ना लग के वो कहीं इस मान ली इधर से फिक्स है, तो दो केसेस बनेंगे। एक तो आपका ये केसेस हो गया कि ये इसके आधे पे लगा हो, या हो सकता है ये आधे पे लगाओ। तीसरा केस है ये आपके हो सकता है बीच में लगाओ। तो बेसिकली हम दो केस पढ़ेंगे, बीच वाला केस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे ईएस प्रिपरेशन करें उनके लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मेरा यूडीएल जो है वो इस साइड लगा हो, ठीक है, पहला केस है मेरा इस साइड लगाओ, लास्ट में क्या होगा वो इस साइड लगा होगा। तब हमको कैसे करना है क्वेश्चन, अब देखिए हम यहां से वैसे करेंगे। ये टोटल डिस्टेंस ए है और टोटल डिस्टेंस एल है। यहां से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, और कितनी बची यहां से डिस्टेंस एक्स माइनस ए बची। इतनी बात खत्म हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। पता है EI d² y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मूवमेंट क्या जाएगा W, अब किसके साथ मूवमेंट लेगा x माइनस ए के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा W x माइनस ए, और सेंटर अप्लाई करता x माइनस ए का हाफ। यहां तक देखिए किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो, कितना हो गया? देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए इतना नोट करिए सारी की सारी चीजें। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखिए कुछ बुक क्या करती हैं कि इसको इधर से कट कर लेती हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि हम जिस करते चले आ रहे थे सिंपल तरीका, एक तो ये तरीका है कि हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं। एक तरीका बुक और पढ़ाती है, एक आपका सेकेंड टाइप है कि कुछ बुकें इसको ऐसे कट करती हैं। तो ये तो हमें सिंपल तरीका पता है, चाहो तो ये भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास पहले से ए है डिस्टेंस, ठीक है, और टोटल एल पहले से ही है W किलो न्यूटन पर मीटर। अब जैसे हमने यहां से कट किया है तो कुछ बुक इसको यहां से कट करेंगे। ये कितना हो गया? ये x कट हो गया, कितना बचा? ये बचा a माइनस का x, ठीक है, इतना कट कर लिया तो कितना बचा? a माइनस का x। कुछ बुक इसको ऐसे कट कर लेती हैं, और टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस तो l है ही, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो करना ऐसे ही है बिल्कुल, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों तरीके बता देता हूं, ठीक है। W कितना हो जाएगा? a माइनस का x। बस तरीका काट करने का क्या, हम लोग इधर से कट कर रहे हैं, कुछ बुक इसको इधर से कट कर लेती है, और कुछ नहीं है। तो a माइनस एक्स बाई 2। यहां तक दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ऐसे भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सारी की चीजें वैसी की वैसी आएंगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप दो तरीके से इसको कट कर सकते हो, चाहो तो आप ऊपर वाला मेथड अपना लो चाहे नीचे वाला अपना लो, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अब हम अपना तरीका चलते हैं जैसे हम करते चले आ रहे थे। तीसरा टाइप और है जो है बहुत सिंपल है, तीसरा टाइप जो है बिल्कुल बहुत सिंपल है। अब देखिए जैसे हमने ये बुक के हिसाब से कर लिया, अब हम जैसे करते आ रहे थे वैसे करना है। थर्ड टाइप आप ये देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से करना है। बस हमने क्या किया यहां पर, ये पूरा हमने क्या बोल दिया, यहां से लेके यहां तक ये x है, ये यहां तक हमने बोला था x, और ये कितनी दूरी बची टोटल? l माइनस एक्स माइनस ए बची। अब देखिए हम यहां क्या करते हैं थर्ड टाइप पे, ये w माना था, ये क्या माना था हमने? a माना था, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? ये l थी, ठीक है। अब हमने इसको बोल दिया, चाहे तो ए बी सी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये हम मूवमेंट निकालेंगे, पहले लिख लीजिए ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मूवमेंट। अब मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे? इसको कट कर लीजिए। अब हम अपना तरीका मान रहे थे, हम करते चले आ रहे थे, एक्स बोल दिए इसको, ठीक है। अब हमने एक्स बोल दिया तो कितना हो गया? ये हो गया, हमने क्लॉकवाइज लिया पॉजिटिव, यानी W इंटू एक्स बाई 2। यहां तक देखिए किसी को दिक्कत आ रही है? हमने जैसे सिंपल करते चले आ रहे थे वैसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हो गया? ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू W एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वाला मेथड सबसे सिंपल है इन दोनों से, ठीक है। ई आई इसको इंडिकेट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 दूनी 6 प्लस C1। अगेन इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई आई वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स की पावर 4 और 6 चौक 24 प्लस C1x प्लस C2। बात खत्म हो गई, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है बोलिए। x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई,
ठीक है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, कहां करना है, यहाँ फिक्स एंड है। तो पहले हम स्लोप की बात करते हैं। यहां पर स्लोप क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, भैया 0। लेकिन अगर हमारी दूरी यहां पर x बराबर 0 थी तो सॉरी क्योंकि लोड यहां तक है, x बराबर 0 थी, यहां कितना चल के आ गए हम, x बराबर a चल के आ गए। ये दूरी कितनी बची, l माइनस का a बची भैया। बात क्लियर हो गई। अब x बराबर a पुट करेंगे, x बराबर a किसमें, स्लोप में। तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए यहां पुट करिए तो ये 0 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C1, यानी कि C1 आ गया माइनस का डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 6। ये आ गया मेरा C1 की वैल्यू, यानी कि C1। अब बाउंड्री कंडीशन सेकेंड अप्लाई करेंगे डिफ्लेक्शन में, y0 यानी x बराबर a। तब क्या निकालेंगे, अब यहां देखिए ये 0 हो गया, ये पुट करिए डब्ल्यू ए की पावर 4 डिवाइड बाई 24 और माइनस ये लगा लिए डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 6 इंटू ए प्लस C2। अब ये हो जाएगा माइनस का C2 इधर ले आइए, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए की पावर 4 डिवाइड बाई 24 माइनस डब्ल्यू ए की पावर 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि 24 आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, डब्ल्यू ए की पावर 4 माइनस 6 चौक 24, यानी डब्ल्यू ए की पावर 4 यानी कि माइनस का C2। तो क्या आएगा, माइनस का C2 इक्वल्स टू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 3a की पावर 4 डिवाइड बाई 24, और ये क्या होगा, 3 अट्ठे 24 8, माइनस से माइनस कर दिया, C2 की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर 4 डिवाइड बाई a 8, यानी कि W भी लगेगा यहां पर, W a की पावर 4 डिवाइड बाई 8। इतनी बात क्लियर हुई। जरा यहां तक देखिए, किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए। W a की पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो गया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के जो C1 C2 हमने निकाला था, C1 और C2 वैल्यू उठा के पुट अगेन इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो मेरे पास पहली इक्वेशन बनेगी, किसकी बनेगी, स्लोप की इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन क्या बनेगी, EI dy अपॉन dx, ठीक है, और क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 24 और C1 क्या है, माइनस a की पावर 3 इंटू 6 इंटू और कुछ बनेगा, ये हो गया मेरा स्लोप का इक्वेशन। ऐसे ही डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बना, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनेगी मेरी, डिफ्लेक्शन इक्वेशन पुट होगी। अब देखो इसमें पुट कर दी यहां पर EI y डब्ल्यू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 24 और माइनस C1 डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 6 x और C2 वैल्यू कितनी है, प्लस C2 कितना है, डब्ल्यू ए की पावर 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेरी फाइंड हो गई। अब आपसे पूछेगा एट द फ्री एंड मेरा स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा। पहले इतना करिए, ये चीज तो हम बेसिक करते चले आ रहे थे, वैसे ही करना है बिल्कुल, ठीक है। इसमें यहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल बेसिक अपनाना है जैसे हम बेसिक अपनाते चले आ रहे थे। अब इसके बाद थोड़ा सी खुराफाती इस्तेमाल करनी है। हम पहले लोड फ्री एंड में लग के कुछ अंदर की ओर लगा हुआ है किसी न किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, जैसे हमने पॉइंट लोड में किया था वैसे इसके ऊपर करेंगे। तो पहले इतना नोट करिए, ये तीन मेथड है, ये दो मेथड पहले वाले और सेकंड वाले, जो केस फर्स्ट लिखा हुआ है, टाइप सेकंड लिखा हुआ है, टाइप थर्ड इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है। मैंने आपको तीनों बता दिए करने कैसे करते हैं, बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। सबसे सिंपल मेथड जो बताया है वो ये है, जो हमने सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो लोड है ये डिफ्लेक्शन कैसे करेगा, चलिए यहां समझते हैं। ये जो है ये मेरा लोड ऐसे लगा हुआ है, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे कर रहा है, ये ए बोला था हमने, बी और ये सी बोला था, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, यहां तक पैराबोलिक और यहां के बाद ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये पूरा जो मैंने बोला है ये मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड करना है कि इस लोड की वजह से ये वाई मैक्सिमम कितना होगा। तो अगर मैं इसको यहां से डॉटेड कर दूं जैसे पहले किया था, और ये डिस्टेंस कितनी थी मेरी, ए थी, और ये कितनी बची थी,
एल माइनस ए बची थी, यही तो है एल माइनस ए यहाँ पर। अब देखो अगर स्लोप की बात करें तो ये थीटा बी थीटा ए हो जाएगा, ये बी है तो ये थीटा बी हो जाएगा, एकांत इसको यहाँ डॉटेड कर दीजिए, एकांतर कोण है तो ये थीटा सी हो जाएगा, यानी कि थीटा बी बराबर थीटा सी हो जाएगा भाई। इतनी बात क्लियर हुई, थीटा बी बराबर थीटा सी हो जाएगा। अब हमको पता है, इसको बोल दीजिए कोई वैल्यू बोल दीजिए, ये y1 बोल दीजिए, इसको y2 बोल दीजिए, थोड़ी देर के समझने के लिए ये y2। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, चलो इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम निकाल रहे हैं, ये हमने बोला y2 और ये डिस्टेंस कितनी है l माइनस के a, और ये कितना है थीटा, यानी कि थीटा बी, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू y2 अपॉन l माइनस के a, यानी कि y2 क्या हो जाएगा थीटा बी, बोल दीजिए यहां बोल देंगे tan थीटा बी इज अ वेरी स्मॉल कंपेयर टू थीटा बी। स्लोपी तो है, बात करूं चाहे थीटा बी बोल दो चाहे थीटा बोल दो, स्लोपी तो स्लोप निकालो तो भी वही वैल्यू आएगी, तो कितना हो गया l माइनस का a। अब हमको पता है कि स्लोप हमने कितनी फाइंड की हुई है, स्लोप हमने कितनी फाइंड की हुई है चलिए यहां तक। अब देखिए यहां पर हम पुट करना है वैल्यू, अब हम पुट करेंगे एट द फ्री एंड, ठीक है, x बराबर 0, कहां पुट करेंगे, यहां पर ये फ्री एंड है इसका, क्योंकि यहां पर 0 लोड है यहां पर, तो x बराबर 0 पुट करेंगे एट x बराबर 0 एट द डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा मेरा स्लोप ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स। जब यहां 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्या बचेगी माइनस का डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 6, यानी कि स्लोप कितनी आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6 ई आई। बताइए यहां पर समझ में आया कि नहीं आया ये वाली बात, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6 ई आई। अब ये जो हमने y2 निकाला है यहां पुट करें, क्योंकि b ये स्लोप ये क्या है थीटा b तो है, थीटा b कर लो या थीटा c कर लो, तो y2 कितना हो गया यहां पुट करिए माइनस का डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6 ई आई इंटू एल माइनस का a, ठीक है, y2 मेरा ये पता लग गया। अब टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है, टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा वहां पर y क्या होगा y1 प्लस y2। अब y1 हमने निकाल ही लिया है ये, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, चलिए नहीं निकाला तो यहां पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में पुट करिए, क्या आ गए ई आई वाई, क्या पुट करना है x बराबर 0 पुट करना है फ्री एंड में, तो ये 0, ठीक है, ये भी 0, तो क्या बचेगा डब्ल्यू ए की पावर 4 अपॉन 8। अब y इसको हमने क्या बोला y1 बोल दीजिए, क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए की पावर 4 अपॉन 8 ई आई, ठीक है। अब ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, बस हमारा काम खत्म हो गया, मतलब ये y1 हो गया। अब y1 कितना था w a की पावर 4 अपॉन 8 ई आई प्लस माइनस डब्ल्यू ए क्यूब डिवाइड बाई 6 ई आई और l माइनस का a। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस को इस माइनस का मतलब है, चाहो तो लिखो या मत लिखो, इसका मतलब डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो ये मेरा y मैक्सिमम आ गया, कितना आ गया डब्ल्यू ए की पावर 4 अपॉन 8 ई आई प्लस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6 ई आई, अगर जोड़ेंगे तो माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है, दिखाने के लिए है, और l माइनस का a, दिखाइए चाहे मत दिखाइए कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ दिए हमने, टोटल डिफ्लेक्शन मेरा कितना आ गया डब्ल्यू ए क्यूब 6 ई आई एल माइनस ए प्लस डब्ल्यू ए की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। यहां तक देखिए, इसके आगे चलते हैं, पहले इतना नोट करिए, यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। बहुत ही सिंपल तरीका ये, इससे ज्यादा सिंपल तरीका ना बुक में है ना आपको कोई बताएगा, सबसे सिंपल तरीका यही है जो अब तक मैंने एनालाइज किया है सारी चीजों को लेकर, ठीक है। चलिए अब इस पे बात करते हैं क्वेश्चनिंग कैसे आएंगे, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना कि आपको एल एल माइनस ए बी सी करके आए, ठीक है, देखते हैं चल के। इतना हो गया सबको नोट, तुम लोगों का हो गया, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ये जो है L/2 डिस्टेंस पे लगा हुआ है, मतलब हमने अभी एबीसी मान के कर रहे थे और ये W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब देखिए
इसका जो स्लोप है, स्लोप की इक्वेशन क्या फाइंड हुई थी हमारे पास? स्लोप का क्या हुआ था? स्लोप हुआ था, स्लोप अगर ये गिरेगा तो ये मान लो ऐसे कर लो इसको थोड़ा सा, ये क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक ऐसे गिरेगा, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब है ये थीटा बी हो जाएगा और ये थीटा ए हो जाएगा, ठीक है, और ये थीटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो थीटा सी यानी कि थीटा सी, ये ऐसे कर स्लोप थीटा बी बराबर थीटा ए। तो स्लोप कितना था मेरा, स्लोप कितना फाइंड हुआ था, जिसको हम बोले थे dy अपॉन dx। ये क्या है, ये सब स्लोप ही तो है, WL³ अपॉन 6EI, WL³ अपॉन 6EI, या कह सकते हो हमने लिखा था WA³ अपॉन 6EI, ये भी लिखा था। अब लेकिन यहां पर ए की जगह पर क्या है, L/2 है, पुट कर दिए W6EI इंटू L/2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा WL³ और 6EI मल्टीप्लाई क्या होगा 8, और क्या होगा WL की पावर L³ अपॉन 48 EI 48 EI, ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, ठीक है। चाहो तो आप थीटा बी कह लो, चाहे थीटा सी कह लो। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत कोई? ऐसे ही जब हम स्लोप निकाल लिया, ऐसे हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो हमने डिफ्लेक्शन निकाला था y, यानी y मैक्स कितना निकाला था, WA की पावर 4 अपॉन 8EI, यानी कि WA की पावर 4 अपॉन 8EI। अब यहां L लिया तो क्या हो जाएगा, WL की पावर 4 अपॉन 8EI, ठीक है। लेकिन L की जगह क्या पुट करना है, या A की जगह क्या पुट करना है, L/2। तो y मैक्स कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन बोलिए सिंपल अभी तो कितना हो जाएगा W अपॉन 8EI इंटू L/2, L/2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा WL की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, WL की पावर 4 अपॉन 128 EI, 128 EI, ये हो गया डिफ्लेक्शन। अब टोटल डिफ्लेक्शन, यहां पर ये तो इसकी बात आ गई कि यहां पर तो ये वैल्यू यहां तक निकल गई इसकी वजह से, लेकिन अब यहां पर कितना निकलेगा टोटल डिफ्लेक्शन। तो हमें क्या करना था, ये सबको जोड़ दो, 128 EI और प्लस ये निकाला था हमने 48 EI, और 48 EI में स्लोप में क्या ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, यानी y मैक्स अब निकालेंगे, y मैक्स कितना हो गया, WL की पावर 4 अपॉन 128 EI प्लस इसमें ये स्लोप जो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है, WL³ अपॉन 48 EI मल्टीप्लाई कितना L/2। इतना देखिए, यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये होगा y में जब पुट करोगे, जब सॉल्व करोगे 7WL की पावर 4 अपॉन 384 EI ये निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा 7WL की पावर 4 अपॉन 384 EI, ये हमारी कैलकुलेशन निकल कर आएगी। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट समझने में, कोई पॉइंट समझने में दिक्कत? अब अगर ऐसा लगाओ तब कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट है, जरा मुझे करके बताइए, अगर ये यहां लगाओ तब क्या करेंगे? भाई मुझे कट तो यहीं से करना है, तब क्या करेंगे? चलिए करिएगा सब लोग। इतनी बात क्लियर हुई सब तक? यहां तक क्लियर हुई? चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारी चीजों पर। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग कि अगर ये वाला क्वेश्चन जो है अगर इस तरीके से लगा हो इस साइड में, ठीक है, तो हमने बोला W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जब हम इसको इधर से कट करेंगे तो इसका मतलब हमें मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, और यही तो था तरीका, और उतना ही नीचे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये तो निकाला था। अच्छा, इससे पहले हम ये जान चुके थे कि फुल जो यूडीएल लगा होता है
तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, इससे पहले हम जान चुके थे। ठीक है, तो जो यूडीएल होता है इसका डिफ्लेक्शन स्लोप निकाला था हमने dy अपॉन dx, कितना था डब्ल्यू ए क्यूब माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6EI, यही निकाला था स्लोप उसका। ठीक है, और डिफ्लेक्शन कितना डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8EI, यही तो था मेरे पास। ये इसके निकाले थे मैंने, हमको ये पहले से पता है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8EI और डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 6EI, ये स्लोप हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया किसका, फुल यूडीएल लगा हुआ है तब। अब अभी हमने प्रूफ किया कि अगर ये जो है अगर इस पे आधे पे लगा हो, तब हमने क्या निकाला था, तब हमने निकाला था जब आधे पे सारी चीजें लग रही हैं तो हमने क्या निकाला हुआ है, स्लोप निकाला हुआ है dy अपॉन dx, क्या होगा माइनस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6EI, यही तो था, ये a था हमारे पास और अभी भी हमने a ही मान रखा है। ठीक है, डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6EI और ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन डब्ल्यू ए की पावर 4 अपॉन 8EI। फर्क कुछ नहीं है, बस a और l का फर्क है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो, अब ये जो डिफ्लेक्शन ऊपर से लग रहा है वो ऐसे लगेगा, चलो मैं यहां कर देता हूं, अगर ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इस वाले का डिफ्लेक्शन का, वो कैसे लगेगा, वो इस तरीके से लगेगा। जो नीचे से डिफ्लेक्शन आ रहा है आगे वाले का, वो ऐसे लगेगा, मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, टोटल डिफ्लेक्शन मुझे पता लग जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि टोटल स्लोप, चाहो तो इसको नाम दे दीजिए, इसको दे दिए ए, इसको बोल दिए बी, ए बी सी। ठीक है, पॉइंट में बी है तो टोटल स्लोप एट द बी, टोटल स्लोप एट बी कितना हो जाएगा। अब देखो, एक तो स्लोप मेरे पास ये है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6, एक तो मेरे पास ये वाली स्लोप है 6EI और एक मेरी स्लोप है माइनस डब्ल्यू ए क्यू अपॉन 6EI। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल स्लोप कितना आएगा, टोटल स्लोप हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6EI माइनस, और ये माइनस पहले से चल रहा है क्योंकि हमको घटाना है, माइनस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6EI। ठीक है, बहुत सिंपल है, शॉर्टकट है ये। ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज का याद नहीं रहेगा, ये इधर लगा हुआ तब कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6EI और ये प्लस डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6EI। तो कॉमन आ रहा है, निकाल लो कॉमन, ये हो रहा है प्लस इधर ले जाओ तो डब्ल्यू अपॉन 6EI, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस एल क्यूब, यानी कि टोटल स्लोप आ गया ये। ठीक है, टोटल स्लोप मेरा फाइंड हो गया इन दोनों की वजह से। देखो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो। ऐसे डिफ्लेक्शन में, अब मेरा डिफ्लेक्शन कितना पहले वाले का, इसमें जो पूरे वाले का कितना था, ये इतना है, यानी फर्स्ट कंडीशन ये यहां लिखी थी, पूरा लग गया था डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8EI। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन आया था, जो टोटल डिफ्लेक्शन आया था इसकी वजह से, ये यानी टोटल डिफ्लेक्शन मेरा कितना आया था, टोटल डिफ्लेक्शन कितना आया था उसकी वजह से, जब हमने पीछे प्रूव किया था लास्ट टॉपिक में, तो कितना था डब्ल्यू ए की पावर 4, यानी कि वाई मैक्स कितना निकला है डब्ल्यू ए की पावर 4 अपॉन 8EI और स्लोप था मेरा आगे वाले का कितना था माइनस का डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6EI और ब्रैकेट में एल माइनस ए, यही तो था मेरे पास, यही तो निकल के आया था डब्ल्यू ए क्यूब अपॉन 6EI एल माइनस ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें से ये वाला टोटल घटा दीजिए, टोटल डिफ्लेक्शन फाइंड हो जाएगा, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है
टोटल डिफ्लेक्शन कितना है, पहले तो इसमें से घटाइए, कितना आएगा, WL⁴/8EI, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, WA⁴/8EI और प्लस WA⁴/6EI और L माइनस का A। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो तो, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो दिक्कत आ रही हो, ठीक है, यहां तक देखिए किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत है तो समझने में, या किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बोलिए। बहुत ध्यान से समझना है चीजें, बस दोनों चीजों को जोड़ना है, एक ऊपर वाले में से फुल वाले में से हाफ वाले को घटा दो, बात खत्म, और ये हम पहले से जान चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखिए यहां पर हमने जो टोटल डिफ्लेक्शन निकाला था, यहां पे ये माइनस हमने इसलिए लिया है, इसका माइनस का मतलब है डिफ्लेक्शन इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए हमने माइनस लिया नहीं है, माइनस काउंट नहीं होगा, ठीक है, लिख सकते हो साथ में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, WL⁴/8EI माइनस WA⁴/8EI माइनस WAQ/6EI L माइनस A। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वाले टर्म एक साथ ले लिए और 3 वाले टर्म्स एक साथ ले लिए, तो क्या बन गया, W/8EI L⁴ माइनस A⁴ प्लस WAQ/6EI L माइनस A, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर याद रखना है कि अगर वो जो लोड है वो कहीं इधर लगाओ तब, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। 3 केसेस हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम कैंटिलीवर के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अपना लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, कहीं किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बेझिझक होकर हमसे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लेकिन हाँ एक जरूर करा करें, कम से कम शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करा करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।